अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं बड़ी ईद की तैयारी कर रही हूँ। फ़्रिज की क्लीनिंग अच्छे से करूँगी। और ज़ाहिर है बड़ी ईद आने वाली है तो हमें गोश्त चाहिए होता है, गोश्त फ्रीज़ करना होता है। उसके लिए आपको फ़्रिज बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। और छोटी ईद होती है तो इसका रमज़ान का एक अलग मज़ा होता है, उसमें आप खाने पीने की चीज़ें फ्रीज़ करते हैं और तरह की तैयारियाँ होती हैं। तो ये बड़ी ईद है तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है फ्रिज में से। ये कुछ बर्तन मैंने फ्रिज के धो लिए हैं, ये बॉटल्स वगैरह निकाल के रखी हैं बाहर, ये अभी रीफ़िल करनी है। और कुछ बर्तन के जो फ्रिज के बर्तन हैं वो मैंने ज़मीन पे फ़िलहाल रखे हैं, वो साथ साथ में लगाती जाऊँगी। और ये जो है अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो रही है। इस फ्रिज में ज़रा पानी निकल जाता है क्योंकि हमने 2 फ्रिज इकट्ठे लगाए हुए होते हैं, इसीलिए एक में हमने सारी बॉटल्स रखी हुई होती हैं और चीज़ें हमारी ज़्यादा होती हैं तो वो एक फ्रिज में नहीं आती। दूसरे भी हमारा जंबो साइज़ फ्रिज है बट फिर भी हमारी चीज़ें उसमें नहीं आती हैं। तो ये हमने ज़रा बाहर रखा हुआ है और वो अंदर किचन में रखा हुआ है। तो ये बस उसके बर्तन जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे। ये अब मैं साथ साथ इसके बर्तन लगाने लगी हूँ। और फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इसका फ्रीज़र रह गया क्योंकि मैंने फ्रिज बंद नहीं किया था, गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो मैं साथ साथ चीज़ें निकाल रही थी और साथ साथ वॉश कर रही थी अच्छे से। स्टील से जो बड़ी फ्रिज थी वो ज़्यादा ज़रा ज़रूरत थी उसको साफ़ करने की। तो ये अब मैं चीज़ें इसमें सेट करूँ। ये मेरे सारे सिरम्स हैं जो फ्रिज में मैं रखती हूँ, रेटिनॉल और ये विंसे का है हाइलुरोनिक एसिड, और ये जो है AHBS सॉल्यूशन है। ये चीज़ें भी मैं फ्रिज में ही रख लेती हूँ और ये सारी मैं बॉटल्स रीफ़िल करके लाई हूँ, वो रख रही हूँ। तो ये वाला फ्रिज तो तकरीबन हो चुके हैं, बस अब इसका फ्रीज़र रह गया है तो वो इंशाल्लाह फिर मैं करूँगी नेक्स्ट उसमें। तो ये सारी बॉटल्स इसमें रख दी और साथ साथ खाने की चीज़ें इसमें जा रही हैं। अब ये बड़ी फ्रिज की तरफ आई हूँ, ये मैंने वॉश कर दिया था। लेकिन ये है कि मैं वीडियो ना बना सकी क्योंकि इसका बहुत लंबा काम था। पूरा किचन आपको पता है उल्टा पुल्टा हुआ हुआ होता है और बहुत गंद बना हुआ था। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें इसकी धो के अंदर ही रख दी थी। ये ड्राई, ये कल का धुला हुआ है और ये चीज़ें ड्राई हो चुकी है तो मैंने कहा चलें अब लगा देती हूँ साथ साथ। तो ये ज़रा है भी ग्लास तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इसका ऑलरेडी एक हिस्सा जो है वो मुझसे टूट गया है। ख़ैर मुझसे तो नहीं टूटा, लेकिन वो कुछ ऐसा हुआ था कि पता नहीं हमने कुकर रख दिया था फ्रिज में कुछ ऐसे ही। तो वो जब हम मॉर्निंग में उठे तो वो सारा टूटा हुआ था, मतलब सारा फ्रिज दूध भी घिरा हुआ था और वो सारा ना शायद इसका अपना कुछ था, कुछ बस मसला हुआ था। तो बस ये साथ साथ इसके बर्तन लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं क्योंकि ये मैंने सारा सरफ़ से धोया था। मतलब उस तरह मैंने जैसे बाहर वाली छोटी फ्रिज मैंने की है उस तरह इसकी सफाई नहीं की क्योंकि इसका जो ग्लास है ना वो ज़रा गंदा हो जाता है। ग्लास का ये है कि आप ऊपर ऊपर कोई गीली चीज़ रखते हैं या कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो वो पसीना छोड़ देती है या फिर वो गंदा हो जाता है, बस इस तरह। तो इसकी बहुत अच्छे से उस तरह सफाई की थी। फ्रीज़र भी इसका सारा धोया था। तो साथ साथ चीज़ें भी फिर उस तरह भी लगा रही हूँ। वो ज़रा मुश्किल होती है। ये बड़ी फ्रिज है तो ज़ाहिर है ईद पे जब गोश्त आता है 2-3 हिस्से होते हैं तो फिर मेहमानों के जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनका गोश्त रखा हुआ होता है, फिर वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, इकट्ठे तो नहीं आते हैं। तो कभी हमारा गुज़र हो तो हम ले जाते हैं, ना हो तो फिर वो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो ये हिसाब होता है। तो इसलिए फिर ये ज़रा बड़ी फ्रिज हमें उस तरह भी चाहिए होती है कि इसका फ्रीज़र बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो साथ साथ लग रही हैं। और फ्रिज की जो अच्छे से क्लीनिंग होती है, आप डेली बेस पे भी उस तरह गीला कपड़ा मार दें। इसका गिलास है तो फिर मुझे तो रेगुलर बेस पे ही मारना पड़ता है, मतलब फिर अगर छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब देखें ये कितने अरसे तक चलता है अगर मैं कपड़ा नहीं मारती। वैसे अगर क्लीनिंग के लिए आपको चाहिए तो एक बॉटल में फुल आधी बॉटल करें, उसमें विम डाल दें और साथ सिरका डाल दें, साथ डिटॉल डाल दें। इनको अच्छे से स्प्रे कर दें, फ्रिज के ऊपर कर दें, अच्छी सी शाइन आएगी। कोई ऑयली चीज़ हो जैसे ऑयल की बॉटल होती है या और किचन में 100 चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, मसाले होते हैं कुछ भी, तो उन पे आप स्प्रे करके ऊपर से कपड़ा मारें तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो वो एक बड़ा अच्छा वो टिप है, बड़ी अच्छी सी, कि आप इस तरह अपनी किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा फ्रिज मैंने कंप्लीट कर लिया है। साथ दूध आया हुआ था वो बॉयल कर दिया, लेकिन कितना अच्छा सा फ्रीज़र भी साफ़ हो चुका है नीचे भी। अब बस इसको मैं लगा दूँगी, फ़िलहाल नहीं लगा रही हूँ, फिर इसमें चीज़ें सेट कर दूँगी क्योंकि बाहर वाली फ्रिज फ़िलहाल लगी हुई है, वो मैंने इसी तरह साफ़ की थी ताकि ये बंद रहे ना। तो बस आज अगर सब्ज़ी आ गई तो फिर मैं वो इसमें शिफ्ट कर दूँगी और वो सारी सेटिंग हो जाएगी।
तो देखें कितना अच्छे से क्लीन हो गया। फ्रिज की तो बुरी हालत की हुई है, बच्चों ने इसका नीचे वाला स्टैंड भी तोड़ा हुआ है। फिर ये मैंने अवन की सफाई की, लेकिन वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाह रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जंग लगा हुआ था। और इसकी प्लेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। इसकी जो अपनी प्लेट थी वो बच्चों ने तोड़ दी। जिस घर में बच्चे हो तो उस घर में कोई भी चीज़ साबित नहीं रहती है। तो ये अवन मैंने यहाँ पे लगा। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम की तरफ, और रूम मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। एक मेरा रूम ठीक हो तो मैं समझती हूँ सारा घर ठीक है। बच्चे होते हैं, एक्चुअली हमारे रूम में 2 बेड हैं, एक सोफ़ा कम बेड है, एक ये बेड है। वो सोफ़ा कम बेड रात को हम खोल लेते हैं, दिन को हम बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चे हैं, चीज़ें इधर उधर फैलाई हुई होती हैं, कबर्ड्स आए दिन ठीक करते रहो, एक शर्ट लेंगे 10 नीचे गिराएंगे और फिर मैस किया हुआ होगा। तो मुझे बहुत उलझन होती है इस तरह कबर्ड्स वगैरह गंदी हो। या रूम की तरफ मैं इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि चीज़ें सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इधर उधर रखो रखो, कौन सी किसकी जगह है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रूम साफ़ सुथरे होते हैं क्योंकि और रूम्स में बच्चे नहीं होते, तो उनका रूम बस जस्ट बेड ठीक करना होते हैं और बस वो डस्टिंग वगैरह और नथिंग। लेकिन अपने रूम में हर चीज़ करनी होती है, कबर्ड्स देखनी होती हैं, बेड देखने होते हैं, चीज़ें रखनी होती हैं, जूते रखने होते हैं। और ये कॉर्नर वाला बेड तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि इसकी चादर ऊपर चढ़ के फिर ठीक करो, मैट्रेस के अंदर डालो ताकि वो निकले ना। बच्चे बार बार ऊपर जंपिंग करते हैं, आते हैं तो वो चादर फिर निकली हुई होती है, तो इसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और कोने में से फिर खींचो, फिर ऊपर चढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा फटीग होती है मुझे, तो बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ बस मिड में बेड हो, दोनों तरफ से रास्ता हो ताकि अच्छे से दोनों तरफ से चादर डल जाए। तो इस वजह से भी थोड़ा मैं तंग होती हूँ अपने रूम में, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी अब करना तो है। तो बस ये बेड भी आलमोस्ट हो चुका है, और ईद के करीब करीब ही मैं सारे जाले वगैरह तो खैर साथ साथ हो जाते हैं। पंखा मैंने किया था, लेकिन मुझे बैक का मसला है, शोल्डर्स का, तो वो काफ़ी मुझे पेन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन चलें कर तो लिया ना। लेकिन बाकी पंखे भी रहते हैं, ज़ाहिर ईद है, थोड़ी सफाइयाँ तो करनी पड़ेंगी। फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए हैं, लेकिन साथ साथ और चीज़ें भी देखनी हैं। और बस ये अब रूम ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको बेड का, जो सोफ़ा कम बेड है, उसका रिव्यू दूँगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब फुल स्टोरेज है उसमें, मतलब कि बच्चों की हर चीज़ उसमें आ जाएगी ना। आपके जो सर्दियों के कपड़े हैं, आपके बच्चों के, सब उसमें आ जाएंगे। फुल स्टोरेज है, हमने ऑर्डर पे बनवाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना। और रूम आलमोस्ट हो चुका है, तो अब मैं ज़रा निकलूँगी बाहर की तरफ। और किचन में ये मेरा एग्ज़ॉस्ट है जो कि गंदा हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं की हुई थी, और ना करें तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और स्टील वूल ये है कि स्टील वूल के ऊपर आप अगर विम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा स्टील वूल से। क्योंकि ये ग्लास है, ग्लास इतना ज़्यादा नहीं वो करता कि मुझे जो है ना किसी स्पेसिफ़िक चीज़ से मेरी सफाई की जाए, नहीं, बल्कि ये स्टील वूल से हो जाता है। और देखें आफ्टर और बिफ़ोर आपको कितना चेंज लगेगा। ये है कि स्टील वूल जब एक दफ़ा यूज़ किया जाए इसके ऊपर, तो फिर दोबारा काबिल नहीं होता यूज़ के, फिर मैं वो फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा मैंने स्टील वूल मारा, और वॉल्स जो है वो मैं साथ साथ करूँगी। वही मैंने पानी बना के रखा हुआ है, एक मिक्सचर सा, जिससे मैं स्प्रे करती हूँ तो ऊपर कपड़ा मार के वो उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस आलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है सफाई। और फिर उसके बाद खाने शाने का भी है, ज़ाहिर काम करें तो भूख भी बहुत लगती है। और ये जो है जी एग्ज़ॉस्ट देखिए मेरा क्लीन हो चुका है बहुत अच्छे से। और ऊपर फिर उसके ऊपर फिर मैंने एक और ड्राई कपड़ा मारा ताकि वो जो इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखें स्टील वूल से कितना अच्छा साफ़ हो चुका। वॉल भी जो है वो ऑयली हुई हुई है। अब स्टील वूल इतनी गंदी हो चुकी थी कि उसे मैं वॉल पे नहीं मार सकती थी, क्योंकि वॉल के लिए साफ़ चीज़ मुझे चाहिए। तो ये एग्ज़ॉस्ट भी हो चुका जी। यहाँ पे बन गई कीमा और सॉरी करेले और दाल। दाल जो है वो चने की दाल मैंने भिगोई हुई थी, करेले बहुत सिंपल से फ्रीज़ किए हुए थे, बस उसको प्याज में डाल के रेड किया और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उनको प्याज के साथ ब्राउन किया। और यहाँ पे रोटी भी मेरी पक चुकी, बीच में ही टमाटर डाल दिए और साथ ही मैंने करेले सॉरी दाल डाल दी। तो बस मसाले घर के सारे। और यहाँ पे मैंगो शेक और बनाना शेक बन रहा है बच्चों के लिए, जो कि इन्हें बहुत पसंद है। मिक्सचर कह रहे थे आज दोनों का बनाएं। तो बस दिन को जो है वो मोबाइल ज़रा हाइड हुआ होता है, तो इनको नहीं देती। बस 1 घंटा बहुत होता है, 7 बजे इनके बाबा आते थे, उसके बाद फिर ये 1 घंटे के लिए मोबाइल देखते हैं, देन सो जाते हैं। तो आप भी अवॉइड करें, अपने बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें। तो अब जब मैंने जूस दूँगी, शेक दूँगी, तो फिर मैं ज़रा छुपके से मिरर की तरफ जाके इनकी वीडियो बनाऊँगी, तो फिर आप देखिएगा कि ये पी रहे होंगे, इंजॉय करेंगे।
और ये देखें यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, चीनी डाली, बस इसको ब्लेंड करना है। फ्रीज़ हुए में मैंगोज़ और बनानाज़, तो बस ब्लेंड करके बच्चों को गिलास में डाल के दे दूँगी। तो चलें, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और आप भी मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है। और चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।